कर सकते हो, तुम एक हीरो हो। एक खुशहाल गांव था जिसका नाम था फुरफुरी नगर। ये गांव बहुत सुंदर था। ठंडी ठंडी हवा, खूबसूरत नजारे और फल से भरे पेड़। यहाँ के लोग बड़े दयालु, नेक और इंसान थे और हर पल खुशी से बिताते। झूमते पर इस गांव में सभी के बीच एक डर मंडराता था जिसके बारे में सभी लोग वाकिफ थे। जैसे ही गांव में रात हो जाती, इसी रात में ऐसा क्या होता था कि अगले सुबह एक इंसान की मौत हो जाया करती। जिसकी भी मौत होती थी उसके ही घर के बाहर उसकी कंकाल पड़ी मिलती थी। ऊपर की मांस नहीं मिलती, बस एक कंकाल। इसी के वजह से गांव के लोग डरते डरते जीते थे। लोगों ने कई बार मंत्री या मुखिया जी से इसकी शिकायत रो रो कर करते, पर मंत्री भी कुछ ना कुछ करेंगे बोलकर अपने कार में बैठकर वहां से चले जाते। लोगों के बीच मायूसी सी छा जाती थी। वह मंत्री के सिवा किसी को मौतों के बारे में बता नहीं सकते थे। एक दिन लोग शिकायत करने के लिए रायस्टार के पास आते हैं। उसे भी रात में होने वाली मौतों के बारे में बताते हैं। सरपंच रायस्टार को बताता है, रायस्टार आप ही एक हमारी आखिरी आशा हो। इस मौत से हमारे फुरफुरी नगर का नाम मिट्टी में मिल रहा है। आप ही कुछ कर सकते हो, तुम एक हीरो हो। ये सुनने के बाद रायस्टार को भी एहसास होता है वो कुछ भी करके इन मौतों का पर्दाफाश करना चाहता था। फिर एक रात रायस्टार लोगों को कौन मार रहा है ते देखने के लिए गांव के चारों ओर फिरने लगा, हर गली चौराहा। उसी समय अचानक एक घर के सामने धुआं धुआं हो गया। वो धुआं घर को चारों ओर घेरने लगा। उसी धुएं में से बाहर निकली एक डॉल और वो अचानक से एक गाना गाने लगी। कौन खेलेगा, कौन जीतेगा। उस गाने की वजह से घर से एक गांव का आदमी बाहर आके रुक गया। उसने जब डॉल का गाना सुना तो उसके आंख काले हो गए, कान में से खून। फिर वो वहीं पर हंसते हुए मर गया। यही सब रायस्टार दूर से देख उसकी रूह कांप उठती है। अचानक वह डॉल लाश के आसपास धुआं करने लगती है। फिर पूरा धुआं हो जाता। डॉल लाश को लेकर चली जाती है। रायस्टार भी दिल थाम के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ वह डॉल वो लाश टुंग टुंग साहिर को लाकर देती है। टुंग टुंग साहुर खुश होकर डॉल को कहता है, शाबाश, ऐसे ही मेरे लिए लाश लेकर आओ। मैं जल्द ही एक पावरफुल इंसान बन जाऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा राज। ये कहकर टुंग टुंग साहुर उस लाश को अपने दांत से फाड़ के पूरा खून चूस के पीने लगता है। टुंग टुंग उसके पूरे मांस को खा के कहता है। उसी समय धुएं में से सबका चहीता रायस्टार बाहर निकलता है और गुस्से से कहता है, लोगों को मार के खुशी मना रहे हो, उसी खुशी को मिटाने के लिए मैं आया हूँ। ये कहते से ही डॉल आजू बाजू धुआं कर देती। फिर रायस्टार गुस्से से हाथ में बड़ी सी चाकू लेकर घुसता है। उसके बाद रायस्टार टुंग टुंग और डॉल के पेट पर चाकू घुसा घुसा कर मार देता है। टुंग टुंग ने जितने भी लोगों का खून पिया था वह खून फव्वारे की तरह उड़ने लगता है।